very happy Dashera and warm welcome to all of you this morning. Namaste. We are just beginning our session in a while. The flow of today's session will be हम पहले ओम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद साइंस जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हमारे एंशियंट गिफ्ट्स क्या है, अबाउट दशहरा एंड अबाउट राम रक्षा के बारे में जानेंगे और साउंड हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। 3 ओम चैंटिंग के साथ शुरुआत करते हैं। यस निखिल जी। नमस्कार एवरीवन, हैप्पी दशहरा। आज दशहरा के अवसर पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्तोत्र है, राम स्तोत्र मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और ये आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा एक प्रोमो के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर हम डिटेल में और शॉर्टली विल कंडक्ट अ सेशन ऑन दिस ऑन राम रक्षा एंड साउंड हीलिंग। तो राम रक्षा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इसको भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। और हमारे पुराणों में, एंशिएंट टेक्स्ट में इसका रेफरेंस आता है कि डिस्कशंस बहुत होते थे भगवान शंकर और माता पार्वती के। तो माता पार्वती ने एक बार पूछा था कि विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम जो सहस्त्र नाम है विष्णु के, तो उसको संक्षिप्त में, मतलब इन शॉर्ट में कैसे उसका नाम ले सकती हूँ और उतना ही पुण्य मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर टू टू एड द पीपल, टू एड द कॉमन मैन। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। तो उन्होंने पूछा कि केनोपायन लघुना विष्णोर नाम सहस्त्रकम पठ्यते पंडितैर नित्यम मिच्छामि अहम प्रभु। तो मुझे संक्षिप्त में आप बताइए कि विष्णु सहस्त्र नाम को संक्षिप्त में कैसे किया जाए। तो उसका उत्तर जो भगवान शंकर ने कहा था, व्हाट ही रिप्लाइड वाज, इट इज देयर, इट इज गिवन इन राम रक्षा। रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने मतलब जिनका सुंदर मुख धारण, जिनका बहुत ही सुंदर मुख है। तो वो पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे वरानने, राम 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 मतलब ये जो मैं राम राम नाम कंटिन्यूअसली मैं ले रहा हूँ, तो राम 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 रामेति रामेति, ऐसा जप में मुझे आनंद देने वाले और जो मनोरम है, जो मेरा मन जिसमें रममाण होता है, तो ऐसा नाम। और जो सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य बल है, तो ये कौन सा नाम है? वो राम नाम है। तो ये उन्होंने संक्षिप्त में बताया था कि जो विष्णु सहस्त्र नाम जो हम सुनते हैं, तो उसके इक्विवेलेंट नाम कौन सा है। तो श्री शंकर भगवान ने खुद माता पार्वती को, जब डिस्कशन उनका हो रहा था, तब उनको ये बताया था। इसका रेफरेंस राम रक्षा में हमें मिलता है। और इसकी एक जस्ट शॉर्ट स्टोरी, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण रचा था, वो हम सबको पता है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कि जब उन्होंने बिंदु जी नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। हाँ, तो वाल्मीकि ऋषि ने जब ये रामायण रचा था, तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। तो इसके जो श्लोक थे वो शतकोटि, मतलब शतकोटि इसके श्लोक हुए थे। और इसकी महती देव, दानव और मानव तीनों को इसकी महती समझ में आई थी, इनकी इसकी महती पता थी। और एकैकम अक्षरम पूसा महापातक नाशनम, मतलब इसका एक एक जो अक्षर है, राम रक्षा में इसका रेफरेंस है कि राम रक्षा का जो एक एक अक्षर है वो महापातक को नाश करने की क्षमता इसमें है। तो हर एक इसमें इसका जो हर एक जो श्लोक है, हर एक जो ऋचा है, तो वो एक महामंत्र की तरह है। और ये बार बार रिसाइट करने से, चैंट करने से महापातक का नाश
होता है। तो इसकी कहानी ऐसी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी ऐसी है कि देव दानव और मानव तीनों को इसके श्लोक या जो शतकोटि जो श्लोक थे वो उनको चाहिए थे। तो सारे ये तीनों किसके पास जाए कि हु विल डिस्ट्रीब्यूट दिस विदाउट एनी बायस। तो ये शंकर भगवान जी के पास गए, क्योंकि ये स्मशान में बैठे रहते थे मेडिटेशन में हमेशा। तो उनके पास जब वो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आई विल डिस्ट्रीब्यूट, देव दानव और मानव तीनों को मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और टोटल 33 करोड़ 33 लाख 33,333 इतने ये श्लोक उन्होंने समान भाव में तीनों को, समान रूप में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किए। और उस ये करने के बाद एक श्लोक बच गया। तो वो श्लोक कौन सा था? वो अनुष्ठुप छंद का था। और अनुष्ठुप छंद मतलब ये जो राम रक्षा पूरी जो लिखी गई है या शंकर भगवान ने जो बताई थी, तो वो राम रक्षा पूरा उसका जो छंद है वो अनुष्ठुप छंद है। और इसमें 32 लेटर्स आए। तो जब 32 लेटर्स आए तो फिर शंकर भगवान ने बोला कि इसकी भी समान डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 32 लेटर्स में से 30 30 30 देव दानव मानव को उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट किए। और लास्ट में जो दो अक्षर बचे थे, तो वो तो तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो शंकर भगवान ने पहले ही बताया था कि इसमें से जो बच जाएगा वो मैं अपने पास रखूंगा, बाकी मैं आप तीनों में समान भाव में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो लास्ट में जो दो अक्षर बचे थे वो राम करके ये दो अक्षर थे। तो इतनी इस अक्षर, इन दोनों, इस शब्द की और इस राम रक्षा की इतनी महती है। और ये दिस इज अ स्टोरी, बट इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो बहुत ही गूढ़ अर्थ है। और जब हम 5 डेज का इसका प्रोग्राम करेंगे तो विल ड्वेल्व अपॉन द डीपर मीनिंग्स ऑफ दीज स्टोरीज and the scientific basis of these stories, and how this chanting of Ram Raksha and sound healing helps in the rising of Kundalini and the Shakti Upasana. So in the next slide we'll see कि इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है तो वो क्या था। तो इसका जब भगवान शंकर ने जब ये राम नाम धारण किया, तो जैसे इसमें बताया गया है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरम, वो इतना मनोरम था, इतना इंटरेस्टिंग था कि ही जस्ट शंकर भगवान गोज इनटू डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस चैंटिंग ऑफ राम नाम। और everyone was waiting for भगवान शंकर to come back and guide everyone। तो धीरे धीरे जब वो मेडिटेशन में चले गए तो बुध कौशिक नाम के ऋषि थे। तो वो अकेले, मतलब इस कहानी में बताया गया है कि वो अकेले वहां पे रुके रहे कि जब भगवान शंकर अपने मेडिटेशन से बाहर आए और अपनी आंखें खोले। तो जब वो बाहर आते हैं तो उनके ऊपर जब वो वरदहस्त अपना रखते हैं तो ही ऑल्सो गोज इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। और आदिष्टवान मतलब भगवान शंकर खुद उनको संथा देते हैं कि राम रक्षा कैसे बोलनी है, वो उनको गाइड करते हैं। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरहा, जैसे हरहा मतलब शिव शंकर भगवान ने जैसे संथा दी बुध कौशिक ऋषि को, वैसी की वैसी उन्होंने मेडिटेटिव स्टेट में वो जानी। और जब वो बुध कौशिक ऋषि मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो वैसे ही वो उन्होंने लिखी, और वही राम रक्षा स्तोत्र है। तथा लिखितवान प्रातः, तो प्रातः प्रबुद्धो के दो अर्थ है। प्रबुद्धो मतलब तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो, प्रबुद्धो मतलब जागृत और विद्वान। तो जब जागृत अवस्था में आए तो वो विद्वान थे ही बुध कौशिक ऋषि, उन्होंने वो राम रक्षा डिटेल में आज जो हम राम रक्षा बोलते हैं वो उन्होंने लिखी थी। और ऐसे भी कहा गया है कि 15,000 जब हम इसका जाप करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और वो कैसे होता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि चक्र, एक एक चक्र कर कैसे जागृत होता है, और चक्र साधना या शक्ति साधना हम कैसे कर सकते हैं, राम रक्षा सिद्ध कैसे कर सकते हैं, वो वो जो 5 दिन का हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम जानेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक I'll just give one example because today we have very less time. So this is one of the most powerful and effective stotras,
and it resonates through physical and mental bodies to create positive vibrations. स्तोत्र मंत्र मतलब रामरक्षा स्तोत्र मंत्र है। स्तोत्र मतलब सिर्फ किसी भगवान का हम उसकी पूजा करते हैं, उसके अच्छे गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, और मंत्र होता है वो स्पेसिफिक अंग के बारे में या स्पेसिफिक टेंजिबल रिजल्ट्स ध्यान में रखते हुए मंत्र होता है। तो स्तोत्र मंत्र का मतलब स्तोत्र भी है और मंत्र के भी गुण इस रामरक्षा में है, और हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज कवर्ड इन दिस रामरक्षा, और उसके ऊपर कवच निर्माण हो जाता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे शिरो में राघव पातु। तो शिरो में मतलब सबको पता है शिर, और शिरो में राघव पातु कि हमारा जो हेड है या शिर है उसका रक्षण राघव को हमने आवाहन किया है कि राघव हमारे शिर का रक्षण करे। तो इसकी टेस्टिमोनियल्स मतलब ये भी एक मंत्र है, और इसको 108 टाइम्स जब हम बोलेंगे सिर्फ इस मंत्र को, शिरो में राघव पातु, एंड वी डिप आवर फिंगर्स इन अ बोल ऑफ वाटर, एंड इफ दैट वाटर वो पानी हम किसी को देंगे तो ऐसे पाया गया है, ऐसे टेस्टिमोनियल्स है कि उनका हेडेक कम हुआ है। तो इसकी एक शॉर्ट कहानी ऐसी है कि कौत्स ब्राह्मण पुत्र था। तो वो अपने गुरुजी के गुरुग्रही जब उसका अध्ययन पूरा होता है तो वो पूछता है कि गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए। तो गुरु को भी पता होता है कि इसकी इतनी सांपत्तिक स्थिति नहीं है, तो वो बोलते हैं कि कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप अपना जो मैंने सिखाया है वो अच्छे से कीजिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे मांगिए। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, 14 कोटि मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो कौस्त रघु रघुकुल जो होता है वहां पे जाता है, रघु जो राजा होता है उसके पास जाता है, और उसको बोलता है कि मुझे दान में आप मुझे दीजिए, क्योंकि उसको पता होता है कि वो राजा विन्मुख किसी को जाने नहीं देगा। तो वो राजा ने जस्ट यज्ञ उसने पूरा किया होता है 2 दिन पहले, और उसने पूरा खजाना दिया लुटाया होता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आप रुकिए, मैं आपको कुछ व्यवस्था करता हूँ, और वो तैयारी करता है कुबेर पर हमला करने की। और जब कुबेर को समझ में आता है कि ऐसे हो रहा है, तो कुबेर अक्षरशः सुवर्ण मुद्रा की बारिश करवाता है वहां पे। तो वो कौत्स से बोलता है कि नहीं, मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 14 कोटि चाहिए। उसमें से वो ले लेता है और अपने गुरुजी को दे देता है। और जो रघु कुल का जो राजा होता है वो भी बोलता है कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपके लिए मंगवाया था, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो भी आप ही का है। तो कहने का मतलब इसका चरितार्थ से इसका सार इसका ये है कि सत प्रवृत्ति और राइटियस पाथ पर चलने वाले जो रघुकुल थे, जो रघु राम थे, उनकी तरह मुझे इंस्पिरेशन मिले, और मैं अपनी खुद की लाइफ में ऐसे हम मुझे प्रेरणा मिले, मुझे रघुराम प्रेरणा दे। तो ये एक इसका रेफरेंस है, और इसका रीजंस है कि क्यों ये ऐसे स्तोत्र रचा गया है। उसके बाद नेक्स्ट उसकी लाइन है भालम दशरथात्मजा। भालम मतलब फोरहेड, और दशरथात्मज मतलब दशरथ का जो पुत्र है, दशरथ का जो आत्मज है, जो श्री राम है, वो श्री राम मेरे भाल मतलब मेरे फोरहेड का प्रोटेक्शन करे। तो इसमें दशरथात्मज ही क्यों लिखा हुआ है? भालम भालम का जो प्रोटेक्शन मांगा गया है, भालम हमारे जो फोरहेड का प्रोटेक्शन मांगा गया है, उसमें दशरथात्मज ही क्यों लिखा गया है? रघुराम या फिर राघव ऐसा वह शब्द क्यों नहीं यूज किया है? तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैव बीन गिवन, एंड दोज वी विल डिस्कस, वो हम डिस्कस करेंगे। और दशरथात्मज इसलिए कहा गया है क्योंकि दशरथ पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इनका जो स्वामी है वो दशरथ है। रथ मतलब अवयव या इंद्रिय, और ये सभी का जो स्वामी है वो दशरथ कहा गया है उसको। और भालम मतलब हमारे जैसे बोलते हैं कि भालम हमारे फोरहेड पे जो लिखा गया है दैट वी हैव टू जस्ट फॉलो। तो उसको फॉलो करने की प्रेरणा हमें श्री रघुराम या राम से हमें मिलती है। तो हर एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड इसके हर एक मंत्र का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है और उसके टेस्टिमोनियल्स है। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दी 5 days प्रोग्राम विच विल बी हैविंग।
because today we have extremely short of time, and this was just a short introduction ki how we will be going about, and accordingly we will be playing sound healing frequencies also for corresponding to that particular chakras. So it is going to be a very interesting thing for 5 days which we are going to run. So now we will move to sound healing in the from next. थैंक यू निखिल जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें अपने एंशिएंट गिफ्ट्स के बारे में शेयर किया। ये जो आप देख रहे हैं ये श्री राम रक्षा यंत्र है। तो जब मंत्र और यंत्र का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कहते हैं कि साक्षात भगवान वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इन केस यू ऑल वांट, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन जस्ट प्रिंट इट। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे इज हम समझेंगे कि क्या हमारे में 10 इविल्स हो सकते हैं जिन पर हमें काम करना है। और द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10 हेड्स ऑफ रावणा। सो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मादा, मत्सर्य, मनस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार, इन सबको हमें दूर करना है। दैट आर द इविल्स व्हिच कैन बी इनसाइड अस, सो वी जस्ट नीड टू रिमूव देम। How do we remove them? So today we are going to work on listening to Ram Raksha Stotra and also sound healing. तो ये combination हम करने वाले हैं और उसमें frequencies भी हम ऐसे ही use करने वाले हैं जो आप sounds में सुनेंगे। तो उसमें हम self mastery की frequency जो है वो use करेंगे। 1122 Hz ये एक special frequency है। पूरे sound healing का session तो रहेगा, उसके अलावा ये एक रहेगी जो हमें पावरफुली चार्ज भी करेगी और सेल्फ मास्टरी में हेल्प करेगी। ये एक मास्टर ऑफ सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। साउंड हीलिंग में इंटरनेशनली नोन सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है 10, उसमें की एक ये है। तो राम रक्षा के लिए हम आगे बढ़ने के पहले, राखी जी, वांट टू आस्क क्वेश्चन नाउ और यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन आस्क एट द एंड। या तो अब निखिल जी हमें राम रक्षा कराएंगे। जिनको जिनको ये आता है तो वो साथ में इसके रिपीट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप सिंपली रिसीविंग में रहना है आपको। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेताजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दर्दमुर्जटां मण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतोनधनुर्बाणं पाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमुजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयौ दृशो पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामजज्ञेजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटिः पातु सख्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघोत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतान् रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्
पातालभूतलव्योम चारिणः न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेनं योरावकवचं स्मरेत् आव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां वीरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौदान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्राय्येत्तान्नौ रघूत्तमः आतसज्जधनुषा उसस्पृशा अक्षयाय शुभनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणाय अग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवः गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तन्वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां रामनामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेणाभिहता निशाचरिचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राव मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु श्रीमारुतिरायार्पणमस्तु। अब हम आंखें धीमे से बंद करके शवासन में लेट जाएंगे।
एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस को धीमे से छोड़ते हुए हम क्षमा भाव में रहेंगे, फॉरगिवनेस। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस को धीमे से छोड़ते हुए हम कृतज्ञ भाव में रहेंगे, इन ग्रैटिट्यूड। One more deep breath inside, and as you gently release it, maybe in surrenderfulness, शरणागति में रहेंगे नाद की विभूतियों को, to the gods of sound. We'll be connected to the sound now. Lie down with your eyes gently closed.
Slowly and gently, धीमे से आप आपके हाथों की उंगलियों को हिला सकते हैं. Move your fingers a little. Bend your legs at your knees. घुटनों के बल पैरों को मोड़ेंगे. एक तरफ करवट लेंगे. Turn towards one side and bring your knees as close as possible to your heart. घुटनों को हो सके उतना हृदय के पास लाएंगे. बिल्कुल एक दिव्य बालक की तरह जो धरती माँ के कोख में है. You're in an ocean of unconditional love. खुद को देखिए कि आप कंप्लीट हैं. Slowly and gently, समय लगाते हुए, taking time, you can rise up and sit. Take your time and rise up and sit. आंखें एक बार धीमे से खोल के बंद कर सकते हैं. You can open your eyes gently and close them again. And again, open your eyes. आंखें आप खोल सकते हैं. Anyone wants to share anything, ask anything, you can put it in the chat box. राखी जी, आपको कुछ पूछना था, आप chat box में लिख सकते हैं. As Nikhil ji shared, we are coming up with a program on Ram Raksha where we'll understand deeper aspects of it. जहाँ पर हम और भी गहराई में राम रक्षा के बारे में जानेंगे और कुछ दिनों का ये सेशन रखेंगे तो इसका इफेक्ट हमें मिलेगा. Okay, I think people are in a deeper state. I want to be there. Okay, have a wonderful day. Do worship all the shastras, everything which helps you in life. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, thank you. I'll end the session now. Have a wonderful day.